जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में, जिसके अंदर हम एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर एक वोकैब का छोटा सा डोज लेते हैं हर रोज सुबह 6 बजे। और इस वीडियो का एक अल्टीमेट गोल होता है कि आप कोई भी अन्य काम, कोई दूसरा काम कर रहे हो, उसके साथ भी आप इस छोटी सी वीडियो को फटाफट से देख करके एक यूजफुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक वोकैब सीरीज की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसकी ये 13th क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आप लोगों को लाइक करना है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर करनी है। चैनल पर जितने भी लोग नए आते हैं सब्सक्राइब कर लें। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों हैं, ठीक है। इस नाम से डिस्कशन ग्रुप भी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इस सीरीज को कंटिन्यू करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, वह है आप लोगों का प्यार और आप लोगों के कमेंट्स के रिस्पॉन्सेज, जिनके भी यहाँ पर ये सीरीज चल रही है, ठीक है। तो सारी की सारी कमेंट्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द आज की वीडियो में हम 25 प्लस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। सारी की सारी वोकैबुलरी ब्लैक बुक का वोकैबुलरी बुक से हैं। डेमोलिश जो वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? डिसमेंटल। अब डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धराशाही करना। क्या मतलब होता है? धराशाही। अब ये सर धराशाही क्या होता है? किसी चीज को ध्वस्त करना। सर ये ध्वस्त क्या होता है? ध्वस्त करना, धराशाही करना या ध्वस्त करना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय या फिर एनिहिलेट कर दिया, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। कैसे यूज किए जाएंगे मेरे भाई? वर्ब की तरह। सारे के सारे वर्ड्स, किसी चीज को ध्वस्त करना मतलब कोई बिल्डिंग है उसको गिरा दिया गया, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एनिहिलेट मतलब बर्बाद करना। एक होता है बिल्ड, जिसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना, यानी कि किसी चीज को क्रिएट करना, बनाना, ठीक है। बनाना, किसी चीज की नींव रखना, किसी चीज को एकदम बिल्ड करना, तैयार करना, निर्माण करना, बनाना, या फिर आप बोल सकते हैं निर्माण करना, ठीक है। निर्माण करना। आगे बात समझ में? चलिए, डेमोलिश को ट्रिक से याद, कोई ट्रिक नहीं बन रही है। और फिर क्विक वोकैब सीरीज है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, इसलिए मैं ट्रिक बताता भी नहीं हूं। हालांकि किसी वर्ड की बन जाती है क्विकली तो मैं बता देता हूं। ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं करता इस छोटे से वोकैब सीरीज में, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह की इतने से कंटेंट में मैं चाहूं तो आधे घंटे से भी 1 घंटे ऊपर ले जा सकता हूं इस क्लास को, लाइव क्लास ले जाके। लेकिन मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको एक छोटे से वीडियो में कंटेंट दे दूं, बस आप लोगों का काम शुरू हो जाता है वहां से, ठीक है। 1 घंटे के कंटेंट को मैं 10 मिनट में आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूं। डेस्पेयर का मतलब होता है एकदम उदास आदमी। कैसा? माइजरी, सैड, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं निराशा, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निराशा, ठीक है। निराशा बोल सकते हैं, माइजरी बोल सकते हैं, सैड, ठीक है। ये होता है। एक होता है होप। होप का मतलब तो आप जानते हैं उम्मीद होता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा वर्ड है और ये वर्ड कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, डेस्पेयर शब्द, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एमिनेंट। देखो एमिनेंट मतलब होता है फेमस पर्सन, ठीक है। एकदम विख्यात लिख सकते हो यहां पर, विख्यात और इंपॉर्टेंट भी होता है। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस या रिनोन्ड, मतलब फेमस, जिसको सब लोग जानते हैं, एकदम फेमस है। और एक होते हैं ऑर्डिनरी लोग, जिनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, ये होते हैं साधारण। क्या होते हैं मेरे भाई? साधारण या फिर सामान्य बोल सकते हो। साधारण यानी कि सामान्य, ठीक है मेरे भाई। ये हो जाते हैं आपके इनकॉन्स्पिक्यूअस। देखो कॉन्स्पिक्यूअस होता है एकदम फेमस पर्सन, बहुत ज्यादा फेमस है, जिनको दुनिया जानती है। कुछ लोग होते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं घर परिवार के अलावा। तो यहां पर देखा 3 वर्ड है, एक बार रिपीट करा देता हूं। डेमोलिश शब्द होता है जिसका मतलब होता है डिसमेंटल, यानी कि डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट करना। बिल्ड और एस्टैब्लिश होता है किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है, उसको बनाना। डेस्पेयर होता है निराशा, माइजरी और सैड, नाउन की तरह यूज किया जाता है। होप होता है उम्मीद, ठीक है। एमिनेंट होता है फेमस पर्सन। रिनाउंड, रिनाउंड मतलब जिसको सब लोग जानते हैं। ऑर्डिनरी होता है सामान्य या इनकॉन्स्पिक्यूअस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एनिग्मेटिक, देखो एक शब्द होता है एनिग्मा, ठीक है, इससे याद करो। एनिग्मा एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है पजल, ठीक है। पजल मतलब पहेली, ठीक है। और पहेली हमेशा ऐसी चीज होती है जिसको हर कोई समझ नहीं सकता, जल्दी आसानी से कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो एनिग्मा तो हो गया आपका नाउन और एनिग्मेटिक आपका हो गया एडजेक्टिव, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जो पजलिंग है, यानी कि ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा टफ है। टफ है, आप कैसा लिख सकते हैं? टफ है।
ठीक है, टफ है या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी कोई चीज जो समझ से बाहर है। आप इसको हिंदी मीनिंग में अगर लिखना चाहते हैं तो यहां हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं गूढ़। सर ये गूढ़ का मतलब क्या होता है? गूढ़ का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता, या कठिन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कंफ्यूज्ड लिख सकते हैं, ठीक है। गूढ़ क्या लिखूं हिंदी मीनिंग में? पजलिंग, टफ, कठिन। कठिन लिख लो, समझ से परे लिख लो, जो चीज समझ से बाहर होती है या जो चीज हमें कंफ्यूज कर देती है। एक होता है प्लेन, देखो प्लेन का मतलब होता है सामान्य, सामान्य या साधारण, मतलब नॉर्मल सी चीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो चीज तुरंत समझ में आ जाती है, ठीक है। क्लियर बोल सकते हैं, आसान बोल सकते हैं, सामान्य बोल सकते हैं, आसान बोल सकते हैं, जिनको समझना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग भी समझ जाओगे। यहाँ पर वर्ड है, हिंदी मीनिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम भी है, सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं। यहाँ पर जो 9 वर्ड के अलावा भी एक स्लाइड पर कम से कम आपको 15 वर्ड मिलते हैं। आप 15 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 40 प्लस आप लोगों के पास वर्ड्स जाते हैं एक छोटे वीडियो में। 25 तो मैं मिनिमम लिखता ही हूँ। एटर्नल कितनी बार रिपीटेडली पूछा गया वर्ड है ये? वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में कई बार पूछा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रहती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं? सूरज है भाई, सूरज, चंद्रमा, धरती, ये सब क्या है? हमेशा के लिए रहने वाले हैं, ये एटर्नल होते हैं, ये हमेशा रहने के लिए, ठीक है। अनंत इनको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में इनको बोला जाता है अनंत, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए, ये हमेशा हमेशा के लिए। कुछ लोग होते हैं टेम्पररी होती है, कुछ चीजें क्या होती हैं? क्षणिक। क्या कहोगे इनको? क्षणिक, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए टेम्पररी चीजें होती हैं, उनको कहा जाता है एजलेस, जिसकी कोई उम्र नहीं है, ये हमेशा रहेंगी। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, लगातार चलने वाली चीजें जो कभी खत्म ना होने वाली। एग्जाजरेट जानते हो? एग्जाजरेट क्या होता है? एग्जाजरेट होता है हाइपरबोल, मतलब अतिशयोक्ति, किसी चीज का विस्तार करना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को मैग्नीफाई करना, विस्तार करना, ठीक है। किसी चीज को बढ़ाना, क्या करना? बढ़ाना, विस्तार करना, उसको अतिशयोक्ति करना, मतलब मैग्नीफाई करना, उसको अपर लेवल पे लेके जाना। एक होता है अंडरस्टेट करना, छोटा करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना। क्या करना मेरे भाई? संक्षिप्त करना, छोटा करना किसी भी चीज को, ये होता है कंप्रेस करना। एक तो होता है उसको बड़ा कर दिया, एक होता है उसको छोटा कर दिया, काट छांट के छोटा कर दिया, कुछ चीजें ऐड करके बड़ा कर दिया। तो बड़ा करना मतलब एग्जैजरेट, जो वन वर्ड में कई बार पूछा जाता है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को मिलता है। छोटी वोकैब सीरीज है, छोटी वीडियो, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वीडियोज हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव सीरीज है, इतना ध्यान रखो, ठीक है इस बात को। आगे चलते हैं। एक्सेप्शनल तो आप जानते हैं एकदम अपवाद कोई चीज होती है। सर ये अपवाद क्या होता है? रेयर, कोई ऐसी चीज जो रेयरली पाई जाती है। रेयर मतलब बहुत कम, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम पाई जाने वाली। एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य बोल सकते हैं, अनयूजुअल बोल सकते हैं, असामान्य, ऐसी कोई चीज जो आसानी से नहीं मिलती है। कॉमन होते हैं भाई, कॉमन, सामान्य, साधारण। क्या भाई? सामान्य या साधारण। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य या साधारण, ठीक है, ये कॉमन वर्ड्स हैं। ग्लूमी का मतलब होता है उदास मेरे प्यारे, उदास मतलब एकदम डल, मर्की, मर्की हो गया, डल हो गया, आलस से भरे हुए, जैसे बोलते हैं ना कि इनएक्टिव, इनएक्टिव कोई व्यक्ति है, निष्क्रिय है, ठीक है। ब्राइट होता है एकदम फुर्तीला, क्या मेरे भाई? फुर्तीला, जोशीला, ठीक है, जोशीला, चमकदार, भड़कीला, ये होता है इसके मीनिंग। बहुत सारे सेंसेस होते हैं, उनको सबको यहां पर नहीं लिख सकते। हार्मोनी होता है संगत, क्या होता है? संगत, यानी कि मेल। जब मैंने कहा कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक हार्मोनी सी है, मतलब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम सोच रहे होते, जैसा तुम सोच रहे होते वैसा मैं बोल देता हूं। हम दोनों के बीच में एक हार्मोनी है, मतलब हम दोनों के बीच में एक समरूपता है, एक जैसा सोचते हैं, तो उसको कहोगे हार्मोनी, यानी कि कंसेंसस। क्या कहोगे? कंसेंसस या फिर पीस, ठीक है, मेल, मेल मिलाप। और स्ट्रिप होते हैं, स्ट्रिप मतलब कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो, स्ट्रिप बोल सकते हो। स्ट्रिप का मतलब होता है असंगत बोल सकते हो वैसे, ठीक है, असंगत बोल सकते हो। और एक और इसका मीनिंग होता है भेद, भेदभाव बोल सकते हो, भेद नहीं, इसका एक मीनिंग होता है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मुठभेड़ बोल सकते हो। एक वर्ड होता है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, आप हिंदी में आप समझ तो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने कोई भी बात बोली, अच्छे
बहुत अच्छे तरीके से बोली, आपको पसंद ही नहीं आई, मतलब मेरे और आपके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे, मतलब समरूपता नहीं है, आप ये कह सकते हैं। इतना टाइम नहीं लेंगे बस समझने में, आप लोग हिंदी मीनिंग इसका सर्च कर लेना, बाकी समझा तो मैंने दिया ही है। हार्मोनी, ठीक है, कॉन्सेंसस हो जाएगा, पीस यानी कि शांति हम लोगों के बीच में रहती है, ग्लोमी उदास, एक्सेप्शनल मतलब रेयर। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस क्लास में देखा जाए तो एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को 40 से भी ज़्यादा वोकेबलरी मिल जाती है कभी कभी, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करोगे अगर 3 में तो 27 तो जो हो गए, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलते हैं ऑलमोस्ट 30 प्लस वर्ड्स तो ऑलमोस्ट मिलते ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी वोकैब मिलती है हाईली एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो कमेंट करके अभी के अभी बता दो कैसा लगा वीडियो, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आपका काम है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश बाय अनिल जादव, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।